मेरे भाई जैसे कि अगर आपको याद होगा तो मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था जब पबजी बैन हुआ था, लास्ट में मैं बोल के गया था कि भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन आज वो चीज आपको समझ में आ जाएगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो, मतलब सबसे पहले आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज जो है वो दिखा देता हूँ कि वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ मैं, न्यूज 18 का आर्टिकल है। पबजी कॉर्प इज लुकिंग फॉर एन इंडियन पार्टनर टू अनबैन पबजी मोबाइल इन इंडिया। तो मेरे भाई ये बहुत ही बड़ी न्यूज है लिटरली। सोचो अगर ये चीज होती है तो पबजी इंडिया में अनबैन हो जाएगा परमानेंटली, वापस कभी बैन होने के बिल्कुल चांसेस नहीं, क्योंकि फिर पबजी चाइनीज नहीं, जितना पबजी चाइनीज था उतना पबजी इंडियन हो जाएगा मेरे भाई। और अगर इसको हमारे अंबानी रिलायंस जियो वाले अगर खरीद लेते तो और भी बढ़िया चीजें है ना। और उसी के साथ साथ इसका फायदा क्या होगा, जैसे मैं बोला था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसका क्या फायदा होता है वो सारी चीजें भी आपको बता दे रहा हूँ। पबजी अनबैन होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी वालों को 70 क्वेश्चन की एक 70 क्वेश्चन की एक लिस्ट दी है जो पबजी को आंसर करनी है 3 हफ्तों के अंदर, तभी पबजी को अनबैन होने का कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। अदरवाइज पबजी को परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा अगर 3 हफ्तों के अंदर उन 70 क्वेश्चंस का जो पबजी आंसर नहीं देता है प्रॉपर्ली। ठीक है ना, और वो 70 जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर भी अगर गवर्नमेंट मंजूर करती है तो ही पबजी अनबैन हो पाएगा। तो मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं मेरे भाई। और बात करते हैं मेरे भाई अच्छा क्या है, सुनो मेरी बात। पबजी पहले जितना चाइनीज था उतना इंडियन हो जाएगा अगर कोई भी इंडियन कंपनी इनके साथ पार्टनरशिप कर लेती। उसी के साथ साथ मेरे भाई, उसी के साथ साथ जितना पैसा चाइना को जाता था उतना पैसा हमारे इंडिया में आएगा। मतलब घुमा फिरा के बहुत ही बढ़िया चीज हुई, पबजी बैन हुआ था क्योंकि अब पबजी जितना चाइनीज था उतना इंडियन हो गया। मतलब जो पैसा हम खर्च करते थे उसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू हमारे इंडिया में आएगा। तो इस चीज का हमें कोई गम नहीं होगा कि भाई हम पबजी के अंदर जो पैसा खर्च करते हैं वो अदर कंट्री को जा रहा है, ये वो। तो बढ़िया चीज रहेगी कि पैसा जो हमारे इंडिया में आएगा कुछ ना कुछ परसेंट जरूर आएगा, है ना। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज हो गई। और इसका फायदा ये होगा मेरे भाई, इसका फायदा ये होगा मेरे भाई कि इतने दिन तक क्या होता था ना, अगर सोचो पबजी चाइनीज था तो सबको पता है जो भी चाइनीज एप्लीकेशन की कोई गारंटी नहीं वो कब बैन हो जाए, तो उसको आप एज अ फ्यूचर लेके नहीं चल सकते। इतने दिन में भी मतलब यही सोच रहा था कि भाई कोई गारंटी नहीं, कभी भी बैन हो सकता है। तो इसलिए मैं मेरी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजों पे काम करना भी चालू कर दिया था, क्योंकि मेरा जो इनकम का सोर्स है वो ऑनलाइन ही है। तो भाई सिर्फ पबजी के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन अब हम सब डिपेंड हो सकते हैं क्योंकि पबजी अब इंडिया में लाइक अपना पार्टनर ढूंढ रहा है। मतलब ये कुछ परसेंट इंडिया का हो जाएगा और अगर किसी ने इसको खरीद लिया तो इमीडिएटली पबजी अनबैन हो जाएगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन फिर इंडिया के हाथ में होगी। इंडियन कंपनी जो है वो अपने खुद के प्राइवेसी पॉलिसी निकालेगी पबजी के अंदर। ये बहुत ही बढ़िया चीज लगी मेरे को और आज के बाद मुझे नहीं लगता कभी कोई भी दिक्कत आएगी पबजी बैन होने के लिए, है ना। पबजी बैन ही नहीं होगा और हो सका है कि अगर इंडियन कोई कंपनी खरीद ले तो हमारे जो इंडिया के जो डेवलपर है उनको अपॉर्चुनिटी मिले इसमें काम करने की, क्योंकि आपको पता ही है जो चाइनीज कंपनी थी उन्होंने इसको डेवलप किया था, पूरा जो कोड का जो काम था वो वही करते थे। सोचो अगर कितना अच्छा होगा अगर पूरा कोड का जो काम होगा हमारे इंडियन डेवलपर को मौका मिले इस चीज में करने का। अब जो भी कंपनी इसको खरीदेगी इंडियन कंपनी, वो ढूंढेगी अच्छे जो कोडिंग वाली कंपनी है, कोडिंग वाले जो लोग अच्छे जो डेवलपर इंडिया में ढूंढेगी। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये ना करे कि भाई बाहर के डेवलपर पकड़ के ला लिए। इंडिया में भी डेवलपर बहुत अच्छे लेकिन उनको इंडिया में जो है कुछ मिलता नहीं तो भाई वो बाहर चले जाते। लेकिन इस बार अगर ये चीज हुई तो सोचो कितना बढ़िया होगा, हमारे इंडियन डेवलपर जो इसके ऊपर काम करेंगे और इंडिया की काफी सारी चीजें इसमें आ सकती है अगर ये चीज हुई तो भाई मतलब मजा सा आ जाएगा। सोच के देखो, डेवलपर भी इंडिया के होंगे, 10% पार्टनरशिप भी इंडिया की होगी, रेवेन्यू भी इंडिया में आ रहा है, हर चीज बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो आप इसको एज अ फ्यूचर लेके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मतलब आपके पेरेंट्स भी ये नहीं बोलेंगे चाइनीज ऐप कभी भी बैन हो जाएगा। फ्यूचर नहीं, फ्यूचर मेरे भाई बहुत ज्यादा है, लिटरली बहुत ज्यादा फ्यूचर है। ठीक है ना, तो कॉम्पिटेटिव अगर आप जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो। इतने दिन मतलब जैसे पबजी बैन हुआ ना तो जितने भी कॉम्पिटेटिव प्लेयर है जो सोच रहे थे एज अ फ्यूचर कि भाई मैं कॉम्पिटेटिव जाऊंगा ये करूंगा, वो पूरे के पूरे डीमोटिवेट हो गए थे। जो भी यूट्यूबर्स है जो पबजी से रिलेटेड ही सब कुछ डाल रहे थे, जैसे कि हम खुद पबजी से रिलेटेड सब कंटेंट डाल रहे थे, वो भी डिमोटिवेट हो गए थे कि भाई जिस गेम के ऊपर हम डिपेंडेंट थे वो तो बैन हो गया। लेकिन मेरे भाई अब वो अनबैन जल्दी हो रहा है, मतलब हो रहा है क्या, मतलब हो गया ही समझ लो, हो गया ही ठीक है ना, हो गया ही समझ लो। तो बस देरी है कि कोई पार्टनर्स को मिल जाए, फिर 10% पार्टनरशिप इंडिया की हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया न्यूज है। उसी के साथ साथ गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज आपको पसंद आई होगी। प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर दो। और उसी के साथ साथ अभी तक आपने को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो वीडियो के रिगार्डिंग। अगर वीडियो आपको कुछ दिक्कत हो, अच्छा लगा, जो भी हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।